वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था अपने इंट्रो क्लास में, मेडिएवल हिस्ट्री का जो इंट्रो क्लास था, कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किताबों के बारे में बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत या मेडिएवल हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। हालांकि मैंने उसमें ही बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि ये वीडियो जो है अलग से बनाया जाए ताकि लोगों का ध्यान भी जाए उस पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए बुक्स की एक लिस्ट दी हुई है, तो मैं बताता जाऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। हालांकि मैंने यहाँ प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए कुछ किताबों को लिखा है, लेकिन ये बस मेन आपको जानने के लिए, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और डिस्कशन करूंगा कि किस किताब में क्या है। ठीक है, तो ये बस आपके जानने के लिए कि आपको कुछ किताबों का नाम मालूम हो जाए कि मेडिएवल हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें हैं। मेन के लिए जो लोग मेन देने वाले हैं, जिनका वैकल्पिक विषय जो होगा वो ऑप्शनल जो होगा वो हिस्ट्री होगा, उनके लिए है, लेकिन इस पे मैं अलग से बनाऊंगा। और ये बस आप एक नाम जान जाएंगे और उसके बाद हम एक अलग से बनाएंगे कि भाई किस किताब में क्या खूबी है, तो वो हम बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। यहां तत्काल पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं अभी ये दो छोड़िए, इसे मैं बाद में इस पे चर्चा करूंगा। ये भी पढ़ना है आपको, पहले यही पढ़ना है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपकी जो जो किताबें पहले देखिए, तीसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है आवर पास्ट, ये सेकंड पार्ट है और ये न्यू एनसीईआरटी की है, 7th क्लास की। आवर पास्ट हमारे अतीत, आप जानते हैं एनसीईआरटी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिए, न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की। अब देखिए ये पार्ट 1 जो है ना, थीम इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1 आपको एंशिएंट है, पार्ट 2 मेडिएवल है और पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न के लिए है। तो आपको पार्ट 2 पढ़ना है मेडिएवल के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण किताब जो है ओल्ड एनसीईआरटी में, देखिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, मेडिएवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की, आपको यहाँ पे सतीश चंद्रा की जो है आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। ये ओल्ड ही है सतीश चंद्रा की, 11th की। ठीक है ना, तो यहां देखिए ये सतीश चंद्रा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th की, या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की किताब आती है, एक ही किताब है लगभग, ये एनसीईआरटी में है और ये अलग से, लेकिन चीजें वही है, तो ये आपको पढ़नी है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैंने क्या बताया कि तमिलनाडु बोर्ड बुक, ठीक है, इसकी 7th की किताब उनके लिए, ठीक है, उनके लिए जो हिस्ट्री को पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको पहले से कुछ आइडिया है तब तो ठीक है, ये पढ़ेंगे। और एक तमिलनाडु बोर्ड बुक जो है, ये ओल्ड जो होगी उसकी 11th की किताब वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से लेके यहां जिनको पहले से आइडिया है, लेकिन जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, हाँ, वो एक बार इसको भी पढ़ लेंगे। और इसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं, देखिए तमिलनाडु बोर्ड बुक जो है, इसको जब पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक है, और ये जो है ना, जो बिल्कुल पहली बार इतिहास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, लेकिन लोगों को भूल जाता है और फिर ध्यान नहीं रहता, हाँ, तो उनके लिए कि एक फाउंडेशन बन जाएगा। और ये बिल्कुल आप जो है 7th वाली जो है ना, 7th वाली बिल्कुल 2 से 3 घंटे में आप पढ़ जाएंगे, हो सकता है इससे कम में भी पढ़ लें। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन के भीतर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ जाएंगे। अगर आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ लिया तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री में सीक्वेंस बनना बहुत जरूरी है। ये उनके लिए जिनको पहले से आइडिया नहीं है, लेकिन जिनको पहले से आइडिया है थोड़ा बहुत इतिहास का, तो वो यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड बुक जो है 11th की, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका मेडिएवल पार्ट जो है वो पढ़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के पहले वो बच्चे जो कि पहली बार हिस्ट्री को देख रहे हैं या हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं थोड़ा बहुत, अगर पढ़ा भी है और भूल गए बिल्कुल कुछ भी, अब उनको लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, तो पहले ये पढ़ ले, उसके बाद ये पढ़ ले, ये दोनों पढ़ ले, उसके बाद एनसीईआरटी पे आए, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि ये आपको, ये दोनों बुक जो है ये आपको सीक्वेंस दे देगा। ठीक है ना, ये इससे सीक्वेंस मिल जाएगा पूरा, बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझ पाएंगे, आपके दिमाग में चीजें सेट कर जाएंगी।
ठीक है ना। तो ये दोनों पढ़ने के बाद ये पढ़े, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है वो यहां से पढ़े, पहले ये पढ़ ले 11th का, उसके बाद इसको पढ़े, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको पढ़ लेंगे ना तो आपका एक दिमाग में खाका सेट कर जाएगा किस किस तरह से घटनाएं चल रही हैं, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिस्पेंसेबल है, ठीक है, अपरिहार्य है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, हाँ, तो ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको और आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और जिनका फाउंडेशन भी हो तो मुझे लगता है कि एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, जिनको आइडिया भी हो एक बार जरूर, जब पहली बार आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आप एक बार इसको पढ़ लिया, 2 से 3 घंटे की बात है। जिसका पहले से फाउंडेशन है ना, वो हो सकता है कि 1.5 घंटे में 2 घंटे में पढ़ के इसको खत्म कर दे, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए फिर ये पढ़िए। वैसे यहां से यहां जिनका फाउंडेशन हो पहले ये पढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद इनको पढ़ लेगा। ये मैंने बता दिया कि मेडिएवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की जो है ओल्ड एनसीईआरटी में 11th की है या ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और आपको पता है ये तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, और इसकी इन सब किताबों की आपको जीरोक्स भी मिल जाती है, ठीक है ना, तो जीरोक्स भी ले सकते हैं। और ये तो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे जो एनसीईआरटी होंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है। अब एक चीज और है, मैंने यहां मेन की जो बात कही है सतीश चंद्रा की, यहां पर फिर मैं सतीश चंद्रा लिख रहा हूं मेन के लिए। यहां क्यों मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को ऑप्शनल रखना है, ऑप्शनल रखना है, आपको ऑप्शनल यहां कर दीजिए, ऑप्शनल, ठीक है, मेन की जगह ऑप्शनल कर दें। यहां पर ऑप्शनल रखना है मेडिएवल हिस्ट्री को, तो उनके लिए वो जब पीटी की तैयारी करते हैं तो ये ना पढ़ें सतीश चंद्रा की, सतीश चंद्रा की ये किताब पढ़ें, जो कि पीटी, चूंकि आप सतीश चंद्रा को पढ़ ही रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो यही किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इनमें 2 पार्ट है सतीश चंद्रा की, ठीक है, 1206 टू 1526 तक ये है। इसमें यानी कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, और पानीपत की पहली लड़ाई तक, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी की, तो यहां तक है। और दूसरा पार्ट 1526 यानी कि 1761 तक, ये 2 पार्ट में मेडिएवल हिस्ट्री है। वो उनके लिए मैं कह रहा हूं जो ऑप्शनल रखने जा रहे हैं हिस्ट्री को, ठीक है, वो जब पीटी भी देते हैं तो ये फिर क्यों पढ़ेंगे, इन्हीं को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपकी पीटी और वो दोनों कवर हो जाएगी। लेकिन ऑप्शनल के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने ऑप्शनल लिया हुआ है हिस्ट्री को तो इतने से काम नहीं चलेगा मेडिएवल हिस्ट्री के लिए। और भी किताबों की लिस्ट है जिसमें आपको आशीर्वादी लाल है, आशीर्वादी लाल की भी किताब अच्छी किताब है, ठीक है। उसके अलावा आपको हरिश्चंद्र वर्मा की भी किताब है 2 पार्ट में, ये किताब अच्छी है। जेएल मेहता की किताब भी अच्छी है। एलपी शर्मा और एसके पांडे की भी किताब है, ठीक है। तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जब आप इतना देखिए, होता क्या है ना कि जब आप मेन के लिए जाते हैं तो आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जब बन गया तो फिर आप सब्जेक्टिव को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए और हर किताब के सारे पार्ट मत पढ़िए, जो किताब जिस किताब में जो पार्ट अच्छा है उसको पढ़ लीजिए। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा हरिश्चंद्र वर्मा की जो बुक है ना, उसमें दूसरे पार्ट में आर्ट कल्चर एजुकेशन जो मेडिएवल पीरियड का है उस पर ज्यादा अच्छा फोकस है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे ही जेएल मेहता का अगर आप 1 to 3 पढ़ लेते हैं तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये तो पढ़िए ही, यहां पे ये माइनस कर दीजिए अगर आपको ऑप्शनल रखना है, ठीक है। तो ये इसी को पढ़ लीजिए पीटी में भी। और फिर जब ये कवर हो गया आपका तो फिर आप 1 या 2 किताब आशीर्वादी लाल और कुछ पार्ट इसके हरिश्चंद्रा के या जेएल मेहता के किताबों को देख लीजिएगा। 1-2 किताब पढ़िए मेन के लिए। कहा जाता है हमेशा लेस इज मोर, लेस इज मोर। जितना आप कम पढ़े रहेंगे, कम का मतलब कि चीजों को जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन आप कितनी किताबें पढ़ेंगे अगर सेलेक्टिव नहीं होंगे तो फिर तो आप मारे जाएंगे। आपको बहुत सारी सिर्फ इतिहास ही थोड़ा पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेंगे। तो बस मैंने अभी ऑप्शनल के लिए किताबों का नाम बताया है कि ताकि जो इतिहास लेने वाले बच्चे हैं आगे ऑप्शनल में वो अननोन ना रहे, उनको पता चल जाए ये किताब है। लेकिन इसमें सारी किताबों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आज मैं बनाऊंगा तो वीडियो ये बड़ी हो जाएगी।
तो मैं सारी किताबों के बारे में खासियत बताऊंगा कि इस किताब में क्या खासियत है, इस किताब में क्या खासियत है, ठीक है। वैसे अगर आपको 2-3 किताबों को प्रेफरेंस देना हो, अभी तत्काल बता दे रहा हूं, तो ये तो आप करेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा ए श्रीवास्तव और हरीशचंद्र वर्मा या जे.एल. मेहता में से कोई एक। तो अब हरीशचंद्र वर्मा पढ़ेंगे तो इसका सेकंड पार्ट ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पे इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसी तरह से जे.एल. मेहता की किताब, ये तो बहुत अच्छी किताब है जे.एल. मेहता की, ठीक है। तो ये सारे पे मैं बताऊंगा। अब अभिषेक चतुर्वेदी हैं, तो अभिषेक चतुर्वेदी ने थोड़ा रोचक बनाया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसमें मेडिवल हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया है, जहां जरूरत पड़ी है दोहे डाल दी है, शेरो शायरी डाल दिया है, फिल्मी सॉन्ग भी डाला है, तो आपको थोड़ा रोचक लगेगा। लेकिन ठीक है, इसको आप रख सकते हैं थोड़ा मजे के लिए। जो बच्चे जिनको इतिहास में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने तय किया है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट यही रखना है, तो शुरुआती दौर में इसको मजे के लिए थोड़ा पढ़ सकते हैं। सबका मैं बताऊंगा एक एक डिटेल। और ये दोनों किताब भी है, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए है, तो ये मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप पढ़ें ये दोनों। लेकिन आप सतीश चंद्र तो पढ़िएगा, ये तो है ही पढ़ना है आपको, तो ये तो हो ही गया। उसके अलावा आप एक किताब और इसमें या इसमें से कोई एक किताब पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये किताब तो आप पीटी के समय पढ़ ही गए, जिनको ऑप्शनल रखना है। उसके बाद इसमें या ये हो गया, एक किताब पढ़ गए, 1 और 2 और 3, तो ये पढ़ेंगे और इसमें से कोई एक पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। किसमें क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है किसका, वो मैं डिस्कस करूंगा और पूरा लिख लिख के बताऊंगा कि क्या चीज है, जब मैं किसी और वीडियो में इसको कर दूंगा। तत्काल मैंने इसलिए बता दिया कि आपको लगे ना कि कुछ अधूरा है या किताबों का नाम नहीं मालूम है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जब आप इतनी चीजें पढ़ लेंगे ना और ये भी जब देख लेंगे, तो आपको खुद ब खुद ये पता चलने लगेगा कि आपके लिए कौन सी किताब जो है, कौन सी बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हम दूसरे वीडियो में किसी और दिन ऑप्शनल की चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने बता दिया तमिलनाडु बोर्ड 7th की किताब है। ये उनके लिए जो ऐसा लग रहा है कि पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पढ़ा भी है तो बिल्कुल भूल चुके हैं, तो वो पहले इसको पढ़ लेंगे, बाद में इसको पढ़ लेंगे और तब इनको देखेंगे, ठीक है। और जिनका थोड़ा कॉन्सेप्ट है पहले से, वो यहां से लेके पहले इसको पढ़ लेंगे, 11th वाली किताब को, तमिलनाडु बोर्ड बुक है ओल्ड, उसको पढ़ लेंगे और फिर ये सारी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने मन बना लिया है कि इतिहास ही आपको वैकल्पिक विषय के रूप में रखना है, तो यहां इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सतीश चंद्र की ये दोनों पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको दोनों फायदा हो जाए, कुछ मेंस की भी जानकारी हो जाएगी और प्रीलिम्स तो यहां से तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.